धाकड़धामी कहा जाता है, उनसे 18 में हाईकोर्ट ने आदेश कर दिया था कि आप इनको नियमितीकरण करें। जो नियमित की मांग और समान वेतन लिखित में प्रशासन ने दिया कुछ? वार्तालाप हमारी चल रही और वाली चलती थी, तो हमने सरकार को स्पष्ट कर दी है। मतलब सारे विभाग में कोई काम नहीं कर रहा है, प्रशासन विभाग में सारा ठप हो रखा है। हमारे बस जब तक हमारा बैठे। हमें स्वागत है हमारे चैनल में। 7वां दिन आज हो चुका है। सरकार द्वारा क्या आपके लिए आश्वासन दिया गया? देखिए, सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप जैसे पत्रकारों के माध्यम से सरकार तक हमारी आवाज़ पहुंचती है। देखिए, आज हमारा ये धरना प्रदर्शन 7वां दिन में प्रवेश हो गया है और 7वां दिन चल रहा है लगातार। यहाँ पे हमारी बीच की एक बहन भी दिवंगत हो चुकी है और कहीं ना कहीं वह भी एक इस प्रताड़ना से जूझती रही होगी। वो बहन जो है आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री धामी जी को, जिनको धाकड़धामी कहा जाता है, उनसे अनुरोध करता हूँ कि वो अभी भी समय है, आप हमारे बीच में आइए और इन 22,000 उपनल कर्मचारियों की मांगों को स्वीकार करिए, क्योंकि आज हमें हाईकोर्ट 2018 में हाईकोर्ट ने आदेश कर दिया था कि आप इनको नियमितीकरण करें। उसके बावजूद भी सरकार जो है अपने एसएलपी उसको रिफ्यूज़ करने के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट चले गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है उनकी जो एसएलपी थी वो खारिज कर ली है। उन्होंने कहा कि भाई उपनल कर्मचारी तो सारे सड़कों पे आंदोलित हैं, आप क्यों इनको जो है इस प्रकार से सड़क पे लाने के लिए मजबूर हैं, आप इनको नियमितीकरण करें। बावजूद इसके भी सरकार जो है अभी जो है कुंभकर्ण की नींद में सोई है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से ये अनुरोध करना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री धामी जी, आप इस कुंभकर्ण की नींद में मत सोए। आप ही के बगल में हम लोग इतने सारे लोग जो हैं इस कड़ाके की ठंड में अपने बच्चों को छोड़ करके मैं लगातार 7 दिन से यहाँ पे धरना प्रदर्शन में डटा हुआ हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं अब जो है सब्र का बांध टूटने वाला है और ये जो चिंगारी है ये 16 बन के ना रह जाए और एक दिन ऐसा आपको इस राज्य में ऐसा दंड झेलना पड़ेगा। आप देखेंगे कि यदि अगर सारे उपनल कर्मचारी 22,000 उपनल कर्मचारी सड़कों पे आ गए तो यहाँ कुछ भी हो सकता है। अब तो हम सब लोगों का सब्र का बांध टूटने वाला है और यदि अगर आप हमारे बीच में नहीं आते हैं तो 1-2 दिन में देखिए आप यहाँ पे जो है बहुत बड़ा कांड होने वाला है, अग्निकांड भी होने वाला है, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी जो है सरकार की होगी। ये सरकार के लिए चेतावनी है। तमाम वो लोग हैं जो आज अपनी हक के लिए सड़कों पे रात दिन गुजार रहे हैं। क्या इनकी मांगों पे सरकार द्वारा कोई स्टेप लिया जाएगा? क्या सरकार द्वारा इनके स्टेप लेने से जो नियमित सर 7वां दिन आज हो चुका है, सरकार से जो आपकी वार्तालाप हुई वो कहाँ तक पहुँची? सरकार की बात है, ये सरकार बोल रही कि 20 तारीख को हमारा 20 तारीख को 20 तारीख को नियमितकरण का वो संगठन वेतन बात करेंगे। अब 20 तारीख बाद क्या होता है? 20 तारीख के बाद क्या होता है? तो लिखित में मिला आपको क्या? लिखित अभी कुछ नहीं, खाली घोषणा हुई है, लेकिन तो कुछ नहीं, लिखित कुछ नहीं हुआ अभी। उसके मौके हुआ है, लिखित कुछ नहीं हुआ है। तो लिखित हुआ तो लिखित होगा तो ये माना जाएगा, बिना लिखित कैसे माना जाएगा? आम वार्तालाप कोई खास नहीं है, लॉलीपॉप दे रहे हैं बार बार ना, सही तरीके से कुछ आश्वासन भी नहीं सही तरीके से कुछ दे रहे हैं, बस चाह रहे हैं कि धरना खत्म हो जाए किसी तरीके से। लेकिन हम अगर कोई आश्वासन हम उठने वाले नहीं है जब तक हमें सही तरीके से हमारी मांगे पूरी नहीं होती, तो हम उठने वाले नहीं है यहाँ से, हम यहीं पे रहने वाले हैं। ये मांग है लगातार उन लोगों की जो कि आज के लिए सड़कों पे हैं और आप बने रहे हमारे चैनल पे। हम सर्वप्रथम तो मैं कहना चाहता हूँ कि चट्टानों से जो टकराते हैं उन्हें तूफान कहते हैं, चट्टानों से जो टकराते हैं उन्हें तूफान कहते हैं, तूफानों से जो टकराते हैं उन्हें उपनल के जवान कहते हैं। तो मैं ये बहुत दुखद शब्द है, मैं पूछना चाहता हूँ धामी सरकार से, जैसे कि आप देख रहे हैं कि आज हमारे बीच में निरंतर आज हमारे बीच में जो है 7वां दिन है और हमारे बीच में एक महिला कर्मी जो कि हमारे बीच में नहीं रही, जिसने अपने प्राण त्याग दिए हैं और न जाने डिप्रेशन में रही है, न जाने क्या हुआ है।
कि हमारा इतने सालों के बावजूद तमाम सारे जो न्यायालयों से हमारे पक्ष में फैसला आने के बावजूद भी सरकार की हठधर्मिता, सरकार हमारे प्रति गंभीर नहीं है, कुंभकर्ण की निंद्रा में सोई हुई है। इस प्रकार से मैं पूछना चाहता हूं कि कितने हमारे साथी ऐसे दिवंगत होते रहेंगे। कई हमारे साथी जो है हमारे को छोड़ के चले गए हैं। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है। धामी सरकार को सोचना पड़ेगा और निर्णय लेना पड़ेगा। जो हमारे एक सूत्रीय मांग है नियमितीकरण की, उस पर कुछ प्रतिमंडल जो कल प्रशासन से मुलाकात हुई, उसके बाद उनका कुछ लिखित में आश्वासन? कुछ नहीं। अभी हमको यही तो हम चाह रहे हैं कि हमें यहाँ बैठने का शौक नहीं लगा हुआ है। जबरदस्ती हमको यहाँ पर बैठाया, मजबूर किया जा रहा है। वो यदि हमको आश्वासन लिखित में दे देते हैं तो हमें यहाँ बैठने का शौक नहीं है। हमारा जो नियमितीकरण का जो मसला है उसको यथाशीघ्र उसको अगर सुलझाने की कोशिश करते हैं तो हमें यहाँ बैठने का, हम अपने जो हमारे जो उपभोक्ता हैं, हमारे जो कंज्यूमर हैं, मैं कारपोरेशन से हूँ, ऊर्जा विभाग से हूँ, हम जो है लोगों को, पूरे प्रदेश को रोशन करने का हम काम करते हैं। हम कभी नहीं चाहते हैं कि हमारे जो उपभोक्ता हैं वो परेशानी में रहे, उनको कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो। यथाशीघ्र सरकार यदि कोई निर्णय लेती है तो हम यहाँ से जो है चले जाएंगे। लेकिन आप इतने लोग जो धरने पे बैठे हो, इससे कोई संबंधित विभाग, आम जनमानस को दिक्कतें आ रही क्या? दिक्कतें तो बहुत आ रही है जी। देखिए बहुत दिक्कतें आ रही हैं। देखते हैं हम भी कितना चला पाएंगे ये, क्योंकि एक अनुभवी व्यक्ति अनुभवी होता है। और यदि तुम किसी अनट्रेंड व्यक्ति को अगर बिठा देंगे तो वहाँ पर कहीं ना कहीं जो है कुछ नुकसान होगा। उपनल कर्मचारी, लगभग हम यहाँ पर 500 उपनल कर्मचारी जनपद दुर्गापुर से आए हैं, बहुत दूर दराज क्षेत्र से। और जब से हम धरने पर आए हैं तब से लगातार वार्ताओं का सिलसिला जारी है, पर लेकिन अभी तक जो भी है लिखित रूप में कोई शासनादेश हम लोगों के सामने नहीं आया है। और हम लोग इतने दूर दराज क्षेत्रों से आए हुए हैं, हम इस बार कसम खाकर आए हैं और सर पर कफन बांध कर आए हैं। जब तक हमारी मांगों का निस्तारण नहीं हो जाता है, हमें समान कार्य समान वेतन नहीं मिलता है और हमारा नियमितीकरण नहीं होता है, तब तक हम घर वापस नहीं जाएंगे। रात के समय में भी हमारे जितने भी पहाड़ों से आए हुए हमारे भाई हैं, सब रात के समय में यहाँ पे सोते हैं। इतना पाला पड़ता है, फिर भी हम यहाँ पर डटे हुए हैं। और जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारे कर्मचारियों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। और हम तभी वापस जाएंगे जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती है। और हम धामी जी से यही अनुरोध करते हैं कि आप जल्द से जल्द हमारी मांगों को पूरा करें। हम सब लोग आप सबके आजीवन आभारी रहेंगे।